अच्छा सर, वो पक्षी कैप्चर हो गए आगे? अच्छा वेरे 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 बड़ा वाला ना? हाँ बड़े वाला दिख गया। ओह माय गॉड, ये तो कैमरे में कैप्चर होना चाहिए यार। ये तो टाइम होता है कैप्चर करने का। अभी बैठा हुआ है। गाइस पता है कि 4 घंटे से ऑलमोस्ट अटैक कर दिया यार। तो बिल्कुल बिल्कुल टकराई गया उससे। ये वाला है, ये तो काफ़ी बड़ा यूनिक है। हाँ ये बर्ड है, दिस इज़ द पाइड हॉर्नबिल, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। और ये चिल्ला रही है, शी इज़ द फीमेल ऑफ द इंडियन ग्रो हॉर्नबिल। इंडियन ग्रो हॉर्नबिल, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। अच्छा तो अभी वो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है, हाँ जो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है उसके नेस्ट पे पाइड हॉर्नबिल ने कब्जा किया हुआ है। देखिए वो नेस्ट के पास जा रही है। हाँ नेक्स्ट के पास जा रही है। हाँ वो नेस्ट के पास जा रही है, इसलिए जो ग्रे हॉर्नबिल है उसकी जो मदर है वो उस पर अटैक कर रही है। और अभी ये चिल्ला रही है क्योंकि वो उसको बच्चों को खाना खिलाने वाली है। एंड शी डजंट वांट कि उसके बच्चों को कोई और खाना खिलाए। ठीक है, दैट इज़ हाउ इट इज हैपनिंग। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, जो वो सामने वाले जो पक्षी है ना, उन्होंने उसका घोंसले पे कब्जा किया हुआ, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर देखो सामने इनमें काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो चुका है। इधर 2 है और एक उधर वो सामने 1 है, और उनको बच्चे भी है जो कि अभी सुबह से भूखे हैं। अभी वो बैठी है, उसके पास ही उसका घोंसला है और उस घोंसले के अंदर उसका बच्चा है। और ये जो दूसरी बर्ड है, ये बड़ा पक्षी है, वो दिल्ली का नहीं है, बाहर से आया है। ये पक्षी बाहर से आया है? हाँ, इस पक्षी को कोई पकड़ के लाया होगा बहुत पहले और उसको छोड़ दिया है, तो अभी यहाँ पे आ गया है। तो ये मान लो कि एक ही जैसे डॉग होता है ना, जैसे हमारे घर पे कुत्ता होता है, तो कुत्ते की डिफरेंट प्रकार होती हैं। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। तो एक छोटा बीगल होता है और बड़ा जर्मन शेफर्ड होता है। तो मान लीजिए कि ये जो ग्रे हॉर्नबिल है वो बीगल है, और जो बड़ा वाला दूसरी बर्ड है बाहर से आई है वो जर्मन शेफर्ड है। तो अब हुआ क्या है कि इस मौसम में जो ये ब्रीडिंग सीजन होता है, जिसमें पक्षी सारे बच्चे देते हैं, तो ये ग्रे हॉर्नबिल यहीं रहती हैं। बहुत सारी बर्ड्स हैं यहाँ पे। तो उन्होंने उस घोंसले के अंदर पक्षी अभी बच्चे दिए हुए हैं। और जो दूसरी बर्ड है उसने आके उस घोंसले पे कब्जा कर लिया, क्योंकि वो अकेली है और ना ही उसके कोई अपनी फैमिली है, ना उसका कोई मेट है, वो अकेली है बिल्कुल। लेकिन उसे मदर की भावना आ रही है। तो उस भावना के चलते उसने आके इस जो ये सामने घोंसला है उस पर कब्जा जमा लिया है, और उसके बच्चों को उसने अडॉप्ट करने की कोशिश करी है ज़बरदस्ती। और उनको वो खाना खिलाती है, उसका ख्याल रखती है, सब करती है जो कि नॉर्मल पेरेंट करती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो एक्चुअल में पेरेंट्स हैं उनको भगा रही है, उनको मार देती है और भगा देती है। तो अभी आपने देखा उसने अटैक किया, और ये मदर एंड पेरेंट दोनों बैठे हैं। देखिए 2 बर्ड जहाँ बैठी हैं, उसमें एक फादर है, एक मदर है। उनको उसने घर से बेघर कर दिए और उनके घर पे जाके उसने कब्जा जमा लिया। और उन बच्चों का देखभाल भी यही पड़ेगी? वो अभी खाना खिला रही है उसको, देखो खाना खिला रही है, खाना खिला रही है। अभी वो चोंच अंदर डाल के खाना खिला रही है उसको। तो और पेरेंट्स देख रहे हैं। और दिक्कत इसमें दूसरी ये है कि जो खाना खिला रही है वो उस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। जो छोटे पक्षी हैं, इनका जो खाना होता है उसमें थोड़े फ्रूट्स होते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। लेकिन वो बड़ी पक्षी है, वो बहुत बड़े अंडे लेके आती है, कभी चूहा लेके आती है, छिपकली लेके आती है, वो खिला रही है। अच्छा मुझे ना एक चीज़ जानना है, मैं इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। आपने कहा ये पक्षी बाहर से आ रखे हैं, हालांकि कोई इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ। और आप लोग यहाँ पे सुबह से यहाँ पे बैठे हैं कि आप इस चीज़ को ही कैप्चर कर रहे हैं। हालांकि मैं भी मैंने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। आप लोगों को देखा तो मैंने इस पर ध्यान दिया, वरना मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। आप लोगों का ध्यान वहाँ पे कैसे, कहा कि ये पक्षी वहाँ पे घोंसला उसका है, तो ये चीज़ जो कहानी बनी है ना वो कैसे आप लोगों को? क्योंकि दिल्ली में बहुत से लोग हैं जो पक्षियों को देखते हैं जी। तो एक जैसे इनको बोलते हैं बर्ड वॉचर्स जी, एक हॉबी होती है बर्ड वॉचिंग या बर्डिंग, जिसमें बहुत से लोग जुड़े होते हैं। वो हमेशा पक्षियों को देखते हैं, उसके बारे में व्हाट्सएप ग्रुप्स में लिखते हैं और उसका एक डाटा बनता है। ठीक है, तो जो लोग रेगुलरली इन पक्षियों को देखते हैं उन सबको पता रहता है कि इस मौसम में कौन से पक्षी यहाँ पे आएंगे। तो पक्षी मौसम के हिसाब से चेंज होते हैं। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, कुछ जाते हैं, और कुछ पक्षी होते हैं रेजिडेंट हैं, जो यहीं रहते हैं। अब हमें ये मालूम है कि उन पक्षियों का जो बच्चे कब पैदा होते हैं, अंडे कब देते हैं, वो सब हमें मालूम है। तो ये ग्रे हॉर्नबिल है, ये दिल्ली का यहाँ का लोकल पक्षी है, तो यहाँ पे आपको बहुत से पक्षी मिलेंगे। तो ये जो पक्षी है इससे का बच्चे देने का टाइम है। तो हम में से कुछ लोगों ने देखा कि भाई इस घोंसले के ऊपर, क्योंकि सबको मालूम है घोंसले कहाँ पे हैं, तो लोग देखते रहते हैं।
तो हमें मालूम है कि ये ग्रे का घोंसला है और उस पर कोई और पक्षी आके बैठा हुआ है। फिर हमने पाया कि जो पक्षी आया हुआ है वो यहाँ का है ही नहीं, वो पक्षी हिमालय से कहीं, हिमालय के आप देखेंगे रीजन में मिलता है आपको, वो उत्तराखंड में, हिमाचल में, देहरादून के पास वहाँ मिलेगा। हाँ, इस तरह पक्षी जो मैंने देखे सिर्फ एक जू वगैरह में देखा नहीं, वैसे हाँ, तो दिल्ली में नहीं मिलता है, दिल्ली का पक्षी है ही नहीं है, वो दिल्ली का पक्षी है ही नहीं है। तो कोई उसको बहुत पहले पकड़ के लाया होगा और थ्योरी यही है कि वो कैप्टिविटी में था, फिर उसको छोड़ दिया। जब छोड़ा तो वो बाहर जंगल में आ गया। अब जंगल में आके इस जो ये लोधी गार्डन है, यहाँ पे इसका साइज़ सबसे बड़ा है जी, कि कोई पक्षी इतना बड़ा है, बाकी सब पक्षी छोटे हैं। और इससे जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि अगर डॉग की स्पीसीज़ है तो उसने किसी दूसरे कुत्ते को देखा, आप देखा होगा कि जब आप पेट डॉग को लेके तो घुमाने लेने जाते हैं तो बाकी डॉग्स भी पास आ जाते हैं, चाहे वो डिफरेंट ब्रीड की हो। तो ये डिफरेंट ब्रीड है। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो बड़ा वाला पक्षी है उसने छोटे पक्षी के घर पे कब्जा कर लिया है। और एक नहीं, हमने यहाँ पे हम 3 या 4 ऐसे घोंसले ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पर कि जिनकी सेम कहानी है, सेम कहानी है और सेम ही पक्षी इन्वॉल्व है। वो पहले एक घोंसले पे जाती है, फिर दूसरे पे जाती है, फिर तीसरे पे जाती है, चौथे पे जाती है। तो हमने उनको अभी ये WWF की स्टडी है, मैं इसका एक पार्ट हूँ, मैं एक नेवल ऑफिसर हूँ और मैं इसमें काम कर रहा हूँ अभी। आपकी वेबसाइट का नाम क्या है या फिर यूट्यूब चैनल का नाम नहीं, मेरी कोई वेबसाइट नहीं है। या फिर जहाँ पे आप लोगों ने शूटिंग किया, शूटिंग करके आपने उसको अपलोड किया होगा सोशल मीडिया पे, मतलब अगर आप कोई देखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कैसे? तो हमारा एक ग्रुप है दिल्ली बर्ड्स का, मेरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो मैं इसको बड़े क्लोज लूप में शेयर करता हूँ। इसको मैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे नहीं डाल रहा हूँ अभी जी। तो ये स्टोरी हमारी जो बर्डर्स कम्युनिटी है उसके अंदर ये फैलती है। तो मैं इसके वीडियो लेता हूँ और मैं इस पर पूरा, आप देखेंगे मेरा कंप्यूटर, लैपटॉप सब वहाँ पे है, तो मैं ये पूरी स्टोरी लाइव लिखता हूँ और हर रोज़ का हमारा जो अपडेट है वो WWF के पास जाता है और वो हमारी एक पूरी स्टोरी बनकर जो जितने भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में दिल्ली बर्डर्स में हैं उन सबको स्टोरी मिलती है। अब ये लोग फिर अपने सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। हाँ, सोशल मीडिया से कि वो बर्डिंग कम्युनिटी में घूमती है। हमारा काम यहाँ पे एक तरह से रिसर्च करना है, स्टडी करना है कि हम ये देखना चाहते हैं कि अभी इसकी स्टोरी का अंत कैसे हुआ, क्योंकि जो यहाँ पे हो रहा है, नहीं माइक अच्छा जो भी यहाँ पे हो रहा है, जो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है और जो पाइड हॉर्नबिल है, ऐसी एक स्टोरी हमारे पास इसका एक डॉक्यूमेंट है। पहले स्टोरी हो चुकी है पंजाब में, और जब वो स्टोरी हुई थी उसमें ऐसा ही हुआ था कि एक पाइड हॉर्नबिल ने एक ग्रे हॉर्नबिल के बच्चों को खाना खिलाना शुरू किया, लेकिन वहाँ पे जो एंडिंग थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हमें पता चला कि एंड में उसने क्या किया, जिन बच्चों को उसने पाला था, जब बच्चे निकले बाहर निकल के आए तो उन्होंने उस पर अटैक किया और बच्चों को मार के खा गई। सो ये एक ऐसी एक स्टोरी है जिसका राइटर हमारे पास है, जो कि साइंटिफिक स्टडी हमारे पास है, और हम अब ये देखना चाहते हैं कि वही चीज़ यहाँ पे रिपीट ना हो। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्टडी जो अभी WWF ही कर रहा है वो भी यहाँ पे आके अपनी रिकॉर्डिंग देते हैं, एंड मैं भी उसी का पार्ट हूँ। तो मैं अपना जो उनका डाटा उनको जाना होता है, ऑब्जर्वेशन शीट जानी होती है, भर के उनको देता हूँ। इन एडिशन आई एम डूइंग माई ओन रिसर्च एंड आई एम ऑल्सो राइटिंग डाउन ऑल द फैक्ट्स एंड आई एम राइटिंग अ स्मॉल कॉलम। मैं एक स्टोरी लिखता हूँ जो कि डिफरेंट बर्डिंग ग्रुप्स में पब्लिश होती है। ठीक है, ओके सर, आपने मतलब ये डिटेल तो उसकी बता दी, काफ़ी सुनकर ये डॉक्यूमेंट्री जो आपने बताई पक्षी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अच्छा, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, मतलब मैं इस लोधी गार्डन में पहली बार आऊँ, लोधी गार्डन की हिस्ट्री आप कुछ बताएंगे? मतलब नहीं, मैं भी यहाँ पे नया हूँ, मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं भी बाहर से आया हूँ। तो मैं सिर्फ फॉरेन से हो? नहीं, आई एम इंडियन नेवी ऑफिसर। तो मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ हिमाचल में। या फिर इंडियन नेवी ऑफिसर थे? हाँ, तो मैंने वो छोड़कर अभी मैं अब फुल टाइम वहाँ पे मेरा आपको टेलीस्कोप देखिएगा। तो मैं अभी एस्ट्रोनॉमी करता हूँ, मैं चांद तारे देखता हूँ और मैं बर्ड्स की स्टडी करता हूँ। बर्ड की स्टडी? हाँ, तो मैं बर्डर। सो जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी इसके बारे में, तो आई वॉज नॉट हियर, आई वॉज इन जालंधर। तो जब मैंने वो स्टोरी पढ़ी तो देन आई केम हियर, और पिछले कोई 10 दिन से मैं स्टोरी को पूरा कवर कर रहा हूँ। इस हिस्ट्री के बारे में आपको कैसे पता लगा कि ये पक्षी बाहर से आया हुआ और यहाँ पे ये था? क्योंकि बताया फिर किसी के थ्रू? हाँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दिल्ली बर्ड्स एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप में लोग इसको बहुत समय से ट्रैक कर रहे हैं। तो उसमें 1 अप्रैल को इस पक्षी की देखने की हमें पता लगा कि कहीं और दिखा था, यहाँ पे नहीं, किसी और जगह पे दिखा था। उसके बाद फिर बीच में छोटा मोटी रिपोर्ट आती रही कि ये कहीं दिख रहा है, दिल्ली किसी पार्ट में दिख रहा है, करते करते फिर एंड में वो स्टोरी लोधी गार्डन में आके ख़त्म हुई कि यहाँ पे ये पक्षी रेगुलर पाए जा रहे हैं, और वही नहीं, और दूसरे किसी पक्षी जो कि ग्रे हॉर्नबिल है उसके बच्चों को खाना खिला रहे हैं।
जब ये स्टोरी डेवलप होनी शुरू हुई तो हमने कहा कि भी इसमें एक साइंटिफिक एंगल है कि ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि नॉर्मल नहीं है, दुनिया में और कहीं पाई नहीं जा रही है। यहाँ पे अगर ये हो गई है किसी भी रीज़न से, अगर दोनों पक्षी इकट्ठे हो गए हैं तो उनका आपस में कैसा उनका इंटरेक्शन होगा और उसका क्या असर पड़ेगा इंडियन ग्रे हॉर्नबिल के बच्चों की परवरिश के ऊपर, उसको स्टडी करने के लिए हमने फिर WWF को अप्रोच किया। हमने उन्हें बोला कि एक साइंटिफिक स्टडी इसकी हो सकती है, तो हमने बहुत से वॉलंटियर्स को भी हायर किया एंड आई एम ऑल्सो वॉलंटियर फॉर WWF। तो मैं अपना टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ जस्ट फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्टडी। तो हम लोग सब अपने आप को जैसे लाइक अ सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट, जिसमें कि नॉर्मल सिटीजन्स हैं वो साइंटिस्ट बनकर इसके अंदर अपना कोऑपरेशन कर रहे हैं और स्टडी के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। तो अभी आप यहाँ देखेंगे, यहाँ बहुत से बर्डर्स, बहुत से सिटीजन साइंटिस्ट जो नॉर्मल लोग घूमते हैं, उन लोगों ने भी आके WWF के लिए वॉलंटियर किए हैं, वो भी इस स्टडी का पार्ट बन चुके हैं और वो भी हमारे साथ जुड़कर हमारी टीम का मेंबर बनकर वो भी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो दैट इज़ हाउ दिस स्टोरी इज इवॉल्विंग। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट विच इज़ रनिंग लाइव इन लोधी गार्डन्स। ये हमने इसके बारे में सोचा नहीं था, हमने इसकी कोई तैयारी नहीं की थी, ये अचानक से हुआ है और हम सब वो इकट्ठे होकर अब डिफरेंट फील्ड से लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। इसके अंदर ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, इसके अंदर बहुत ही एक्सपीरियंस बर्डर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं। आपके साथ जो आपकी जो टीम है इसमें साइंटिस्ट लोग भी हैं? हाँ, जिन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की हुई है, कई ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 30 साल इस पर हॉर्नबिल रिसर्च की हुई है। तो उनमें एक मैडम है अपराजिता दत्ता, उनका एक हमारे वेबिनार भी किया, तो हमने जानने की कोशिश की कि ये जो चल रहा है उसकी हिस्ट्री क्या है। फिर इसके अलावा जो भी साइंटिफिक पेपर्स हैं हम उसको स्टडी करते हैं, उसको ग्रुप में डिस्कशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए छोटी सी बात है कि हमने 2 दिन पहले पाया कि ये नीम का जो ट्री है, ये साथ ही में नीम का ट्री है, इसके ऊपर से जो पाइड हॉर्नबिल है वो जहाँ से नीम की खाल लेकर गई ऊपर। अच्छा, नीम की खाल लेकर गई? हाँ, अपने नेस्ट में गई। तो मैंने फिर उसको कवर किया, मैंने ग्रुप में डाला कि आज मैंने ये एक पक्षी को नीम की खाल लेकर ऊपर जाते देखा है। तो उस पर बहुत रिसर्च हुई, लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसने बोला कि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहे हैं, तो किसने पूछा कि यार वो आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहा है उसको कैसे पता कि मेडिसिन है, कि उससे किसने बताया। तो ऐसी काफ़ी बातें हुई। एंड में जाकर हमने पाया कि देयर इज़ अ साइंटिफिक रिसर्च अवेलेबल ऑन दैट। एक हमें साइंटिफिक पेपर मिला जिसमें कि लिखा गया है कि ये पक्षी जब वो नीम के बार को खाता है और जब वो निकल के बाहर आती है तो उसके अंदर जो नमी होती है वो जो नेस्ट के अंदर की गंदगी है उसको सोख लेती है और फिर वो उसको नेस्ट को साफ करके उसको बाहर फेंक देते हैं। तो नेस्ट की सफाई के लिए ये बार को खाया जाता है। फिर हमने देखा कि ये जो मादा जो नर है, जो मेल हॉर्नबिल है, वो नीचे आया और नीचे आकर उसने खूब सारी मिट्टी के पीसे उठाए, मिट्टी उठा के ऊपर लेके गया। फिर जब हमने उसकी रिसर्च की तो मैं पाया कि वो जो मिट्टी लेके जा रहा है वो उससे जो उसका होल है जिसके अंदर वो रहती है कैविटी, उसके अंदर एक दीवार बनाती है अंदर से। जो बच्चा अंदर है वो धीरे धीरे एक दीवार बनाता है अंदर, वो छोटी स्लिट बन जाती है ताकि कोई बाहर से कोई उसके अंदर ना जा सके। हाँ, छोटी सी एक मतलब कवर हटती है दीवार। हाँ, एक छोटी दीवार बन जाती है, स्लिट बन जाती है जिसके अंदर के वो चोंच डाल के उसको खाना खिलाते हैं। तो वी आर फाइंडिंग एंड ऑल दीज थिंग्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अर्लियर, ये पहले लिखा जा चुका है, लेकिन हम उसको अब एक रियल टाइम में देख रहे हैं और जो बिहेवियर है पक्षियों का उनको स्टडी कर रहे हैं। और जो इसमें एक नया एंगल आ गया है कि हम एक दूसरी बर्ड जो बाहर से आई है वो कैसे इनके जो नॉर्मल इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है उसके बच्चों की लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है, कैसे उनकी पेरेंटिंग को अफेक्ट कर रही है, वो स्टडी का जो स्टडी है वो यहाँ निकल के आ रही है, जो कि हमने पहले कहीं भी ऑब्जर्व नहीं की है। एंड जो हम इसमें से जो भी ऑब्जर्वेशन निकलेंगी, जो भी स्टडी की जो भी फाइंडिंग्स होगी, दैट वुड ऑल्सो बी डॉक्यूमेंटेड सो दैट कि अगर कहीं और ऐसी कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो, यहाँ पे पक्षी ऐसे इकट्ठे हों, तो हमें पता हो कि जब ऐसा होता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है, ओके सर। एक सवाल और मेरा कि आप लोग यहाँ पे डेली आते हैं कि मतलब आज ही जैसे डॉक्यूमेंट्री आप लोग? तो अभी ये नहीं, ये अभी प्रोजेक्ट कोई 1 महीने से होना है, 1 महीने से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। अच्छा, 1 महीने से कंटिन्यू आप लोग आ रहे हैं? हाँ, तो मैंने इसको ज्वाइन किया है 12 जून को। तो 12 मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरा घर यहाँ से कोई 50 किलोमीटर दूर है और आने में मुझे 1 घंटा लग जाता है। तो मैं रोज़ सवेरे कोई 4-5 बजे घर से चलता हूँ एंड आई कम हियर अराउंड 6 o'clock और मैं उसको कोई दोपहर के 1, 2, 3 बजे तक स्टोरी कवर करता हूँ। ओके, कितने लोगों की आपकी टीम है? सो WWF की टीम और सारे अगर दिल्ली बर्ड्स के जो लोग मिला लें तो कोर टीम में हम लोग 10-15 लोग हैं, जो कि जैसे कोई पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है या स्टीयर कर रहे हैं। आई एम राइटिंग फॉर द पॉपुलर कॉलम फॉर दिस
एक और मैडम हैं जो आती हैं, वो सवेरे के और मॉर्निंग हाफ में लिखती हैं, उसके बाद मैं लिखता हूँ उसके बारे में। देन देर आर होल टीम ऑफ WWF, तो मेरे ख्याल से कोई 50-60 लोग तो एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हैं। प्लस वी हैव मैनी वॉलंटियर्स हु आर जॉइंड अस एंड हु आल्सो पार्ट ऑफ द स्टडी, राइट। ओके सर, आपकी हिस्ट्री जानकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और इधर की जो हिस्ट्री आपने बताई, मैं दिमाग की चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं थी कि आप लोग, मुझे लगा सर कोई फिल्मी शूटिंग में चल रही है, लेकिन जब आपने हिस्ट्री बताई तो मेरा दिमाग ही चकरा गया कि एक पक्षी को कैप्चर कर रहे हैं, कि वहाँ पे जो पक्षी है उनको कैप्चर कर रहे हैं। और आपने जो हिस्ट्री बताई, मैं उस हिस्ट्री को सुनकर ही चौंक गया। कोई बात नहीं, कि जो थैंक यू पक्षी वेरी है वो मच। काफ़ी फॉरेन कंट्री से आया, फिर पहाड़ी इलाके से आया, वो उत्तराखंड से आया और आके दिल्ली में किसी ने उसको छोड़ दिया गया। किसी ने छोड़ा या फिर अपना आप ही आया? देखिए, इसका अपने आप आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये पक्षी क्या होता है, ये हिमालय की तराई में मिलता है। तो अगर आप जाएंगे उत्तराखंड, जब आप जाएंगे देहरादून जाइए, जब आप हिमाचल जाइए, पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगा। वहाँ से अकेले दिल्ली तक आना मुमकिन नहीं है। काफ़ी कम से कम 1000 के समथिंग का नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो हो नहीं सकता है। तो हमारा यही मानना है कि किसी ने कभी बहुत पहले, इस पक्षी की लाइफ काफ़ी होती है, कोई 30-35 साल इसकी लाइफ है, तो बहुत पहले में भी 10-15 साल पहले कोई इसको लेके आया होगा, और उसके बाद इसको छोड़ दिया गया और ये बाहर जंगल में आ गया, जंगल जाने की बाहर आ गया है। रियल लाइफ में इस पक्षी को मैं पहली बार देख रहा हूँ। नहीं, दिल्ली में मैंने देखा, लेकिन जू वगैरह में देखा, लेकिन वैसे नहीं हाँ, देखा। दिल्ली में ये पहली साइटिंग है। ओरिएंटल पाई हॉर्न में दिल्ली में मिलता नहीं है, यहाँ का पक्षी है ही नहीं है, लेकिन अब वो यहाँ का पक्षी हो गया। अब दिल्ली में अगर तो दिल्ली में, अच्छा मादा ही, फिर ये क्या है? अकेली मादा ही है, एक ही पक्षी है और मादा है। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी खुशी आपकी Thank you. कहानी और आपके बारे में। Thank you very much. ओके। तो गाइज, ये इन्होंने पूरी हिस्ट्री यहाँ की डॉक्यूमेंट्री की। ठीक है, तो एक बार आपको चैनल का नाम, अगर मैं सर्च आई डोंट हैव अ चैनल, मेरा चैनल नहीं है। मैं जो अभी ये काम कर रहा हूँ, ये मैं WWF के लिए कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो बर्ड वॉचर्स के ग्रुप होते हैं, बर्डिंग ग्रुप्स, राइट, उस ग्रुप्स के अंदर हम लोग ये सारी स्टोरी लिखते हैं। अगर जैसे मैं सोशल मीडिया पे इसको डाल दूंगा, हाँ, पब्लिक देखना चाहेगी, वो हिस्ट्री को देखना चाहेगी, उसको पढ़ना चाहेंगे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो देखेगी। लेकिन वो तो ये जो स्टोरी है, आपकी जो स्टोरी है, वो आपने कहाँ पे अपलोड किया था? तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी अभी काफ़ी मीडिया में आ रही है। अभी CNN TV 18 से राहुल शिवशंकर हैं, उन्होंने भी स्टोरी को कवर किया है। तो आप देखेंगे तो उनका एक ट्विटर पे एक ट्वीट है जो उन्होंने डाला है, जिसमें कि आई वॉज कवरिंग द स्टोरी। तो उन्होंने उस पर पूरा राइटअप दिया है कि इसमें अब तक क्या हुआ है। तो ट्विटर पे ये स्टोरी अभी आ रही है, एंड मीडिया चैनल इसको कवर कर रहे हैं। एंड हम में से भी कुछ लोग अभी देखेंगे तो बहुत से लोग हैं यहाँ पे आते हैं, और बहुत से यूट्यूब चैनल पे स्टोरी चल रही है। तो आई डोंट हैव अ यूट्यूब चैनल, मैं अभी अपना चैनल मेरा नहीं है, जो कि मैं बनाऊँगा मे बी जब स्टडी किसी शेप में पहुँचेगी और हमें लगेगा कि उसमें कुछ निकलने वाला, तो मे बी विल मेक सम डॉक्यूमेंट्री और समथिंग ऑन दिस, या इसकी कोई किताब लिखेंगे या ई-बुक लिखेंगे। लेकिन मेरे आर्टिकल्स इसमें रेगुलरली छप रहे हैं। एंड एक और प्लेटफॉर्म है सबस्टैक, SUBSTACK, सबस्टैक। ऑन द सबस्टैक मैं एज अनिल सिंगरू आई एम देयर, एंड उसके ऊपर मैं आज इसकी पूरी हिस्ट्री का एक आर्टिकल डालने वाला हूँ। एंड इसके बाद जो फॉलोअप होंगे वो भी सबस्टैक पे आते रहेंगे। दैट इज़ वेयर आई डू, एंड इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर जो है वो 807 773385। तो दिस इज़ माई नंबर, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। अगर आप लोग कुछ में कोई भी अगर सिटीजन साइंस प्रोग्राम में पार्ट लेना चाहते हैं, या दिल्ली बर्ड्स का पार्ट बनना चाहते हैं, और आप बर्डिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो यू मोस्ट वेलकम, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई विल हेल्प यू टू गेट एडेड टू द वॉलंटियर ग्रुप, या फिर जो दिल्ली बर्ड्स है उसमें आप ऐड हो सकते हैं। पर वो तभी है अगर आप में जेन्युइन इंटरेस्ट है और आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये मोस्ट वेलकम। गाइस, इन्होंने सर ने आपको पूरी डिटेल बता दी है इन बर्ड्स की और अपनी भी, और उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया। अगर सो माई नंबर इज़ वंस अगेन 8076 773385। तो दैट इज़ माई मोबाइल नंबर। इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, जनरली यू आर इंटरेस्टेड, आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और कुछ, और अगर आप इसका स्टडी का पार्ट बनना चाहते हैं, और अगर आप लोधी गार्डन सुबह कहीं घूमने आते हैं, आप हमें यहीं मिलेंगे गेट नंबर 1 के पास। तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम चाहते हैं कि जितने लोग स्टडी को, देखिए हमारा उद्देश्य ये है कि जितने लोग एक सिटीजन साइंस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, उससे हमें बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि ज़्यादा लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। अभी आप आएंगे पार्क में, देखेंगे, चले जाएंगे, लेकिन अगर आप पार्क में आते हैं और आपको कुछ ऐसा दिखता है जो कि थोड़ा हटके है, और आप अगर किसी को इन्फॉर्म करते हैं, तो जैसे अभी WWF इसमें इन्वॉल्व हो गया, या जिसको पता है वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हमारे जो पूरा
इकोसिस्टम है उसकी बहुत हेल्प करता है। पक्षी की जो हिस्ट्री है मतलब बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन लोगों को इस चीज़ पे बहुत 100 में से कम 90% लोग इस चीज़ पे, नहीं 90 के 95 लोग नॉलेज नहीं, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, नॉलेज नहीं है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है अभी जो हॉर्नबिल प्रोजेक्ट जो हो रहा है लोधी गार्डन में, ये अपनी तरह का एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम ये कर रहे हैं कि हम आम जनता को, आम लोगों को खुलकर इसके बारे में बताएं ताकि लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ें एंड दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग द बर्ड्स अराउंड यू। अगर आप पर्यावरण का ख्याल रखेंगे, अगर आप आसपास पक्षियों को देखेंगे और आप में वो सेंसिटिविटी पैदा होगी कि ह्यूमन बींग्स के अलावा हमें इनका भी ख्याल रखना है, तो आई थिंक दैट विल बी अ मच बेटर प्लेस टू लिव इन। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें, इसके पीछे की साइंस को जानें। इसलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ताकि लोग इसको समझ सकें, पहचान सकें। और ऐसी कोई और एक्टिविटी कहीं और हो रही है जब पक्षियों के बिहेवियर के बारे में आप कुछ स्टडी कर सकते हो, तो आपने अपना मोबाइल लेना है, उसको शूट करना है एंड अपने ग्रुप में डालिए, पूछिए कि क्या चल रहा है, तो समबडी विल आंसर यू, कोई बताएगा आपको कि इसमें बिहेवियर कैसे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वही चीज़ हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इस एज अ बर्डिंग जो हॉबी है उसको पहले तो उसमें घुसें, और दूसरा जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए अगर आप कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो आप उसमें करें। अच्छा सर, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर कोई वीडियो देखता है और आपके पास आपसे मिलने की मतलब इच्छा रखता है तो आप कहाँ पे मिलेंगे? You'll find me right here. This is my office. So I am a naval officer. I have retired now, and I am a astronomer. तो मैं हिमाचल में, उत्तराखंड में, लेह में जाके अपना टेलीस्कोप लेके जाता हूँ, जहाँ जाके मैं एस्ट्रोनॉमी करता हूँ। और अभी कुछ दिनों के लिए जब तक ये स्टोरी चल रही है और आई एम पार्ट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी, तो विल फाइंड मी राइट हियर। तो आप आइए कभी 6:15 और 8 के बीच में डेवलपमेंट की पूरी टीम यहाँ पे होती है और भी बहुत लोग होते हैं। एंड आई नॉर्मली स्टे थोड़ा लॉन्गर, मैं यहाँ कोई 12-1-2 बजे तक रहता हूँ। अदरवाइज़ अगर आप सुबह कभी आएंगे तो हमेशा आपको कोई यहाँ मिल जाएगा। लोकेशन यही रहती है फिर मतलब और भी नहीं, ये 3-4 लोकेशन है, पर जो चार लोकेशन है जहाँ पे ये पक्षी वहाँ पे बैठते हैं, चार जगह बैठते हैं। अभी 4 डिफरेंट नेस्ट हैं, तो उन 4 नेस्ट पे हमने पक्षी जाते हुए देखा है। तो हमारी टीम के डिफरेंट जो मेंबर हैं वो अलग अलग जगह मिल जाएंगे आपको। ये लोकेशन थोड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिविटी चल रही है उसमें जो ग्रे हॉर्नबिल की फीमेल जो मादा है वो उसने कुछ ज़्यादा ही ऐसा रूप ले लिया है कि वो लड़ाई करने पे उतर रही है। अब लोग इसकी हिस्ट्री जानने के लिए काफ़ी इच्छुक हो जाए क्योंकि वो एक तरह से लड़ाई वाला क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें क्या था कि जो बाकी नेस्ट हैं वहाँ पे जब ये जो बाहर से बर्ड आ रखी है वो इतनी बड़ी है कि जब वो जाती है तो बाकी पेरेंट्स भाग जाते हैं। सिर्फ N2 के ऊपर जो नंबर 2 नेस्ट है N2, यहाँ पे हमने देखा है कि जो मादा है, फीमेल है, वो उसको पूरी कड़ी टक्कर देती है। तो जब वो आती है तो उसकी यहाँ पे खाना खिलाना उसके लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि बोथ द पेरेंट्स जो फादर और मदर हैं वो दोनों जाके उससे लड़ाई करते हैं। तो दैट इज़ वाई देयर लॉट ऑफ ड्रामा विच इज़ हैपनिंग हियर। और हम लोग अपनी तरफ से कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम उससे दूर रहते हैं और सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है सर, ओके। और सर का इधर का यहाँ पे कुछ गैजेट्स हैं? नहीं, अभी तो आई एम जस्ट क्लोजिंग डाउन। सो आई हैड माई कैमरा हियर एंड आई हैव माई टेलीस्कोप। सो दिस इज़ माई रिग विच आई कैरी। तो इसके अंदर आपको मेरा टेलीस्कोप, कैमरा एंड वो सब गियर मिल जाएगा विच आई एम यूजिंग फॉर रिकॉर्डिंग दिस होल इंसिडेंट हियर। सो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड हमें लग रहा है कि अभी ये स्टोरी थोड़ी और चलेगी। पहले हम सोच रहे थे कि ये 1-2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि जो बच्चा है वो काफ़ी देर अंदर रहने वाला है। मुझे भी आपकी स्टोरी जानकर काफ़ी अच्छा लगा और थैंक यू वेरी मच। इंटरेस्टिंग है और ये चीज़ें ऐसी है जो कि दुनिया को जानना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप दुनिया के जो भी लोग मतलब ऑल इंडिया में अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप यहाँ अंत तक पहुँचे यहाँ तक देख रहे हैं, तो सर से एक बार आइए, विजिट कीजिए इसमें लोधी गार्डन में और सर से मिलिए। और इस कहानी की इस पक्षी की जो कहानी है वो आपको सारांश में आपको यहाँ पर सुनने को जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। थैंक यू।